अब हम देखेंगे ब्लड के सिस्टम को। ब्लड यानी कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में घूमने वाला, पूरी बॉडी से कनेक्ट करने वाला, यानी कि हमारे सिर से लेकर पैर की उंगली तक आपस को जोड़ने वाला जो सिस्टम है वो ब्लड का है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टेड टिश्यूज है। ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी कनेक्टेड टिश्यूज है जो लगातार हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ये एक भी सेकंड के लिए रुक नहीं सकता। जहां ब्लड रुकेगा वहां पर आपको बीमारियां आ जाएंगी। ब्लड का रुकना बीमारियों का आना है। ब्लड लगातार कंटिन्यूअसली 24 घंटे सर्कुलेशन में रहता है और ब्लड का नेचर ही है कि वो सर्कुलेशन करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है, एक जगह पर रुकेगा नहीं। जहां पर भी रुकेगा वहां पर वो बीमारी पैदा कर देगा, है ना। हाँ, ब्लड के साथ में हमें ये समझ आना चाहिए कि ब्लड क्या है? एक हमारा कनेक्टेड टिश्यूज है, यानी कि टिश्यूज का मतलब है कि जब कई सारी सेल आपस में मिलती हैं तो टिश्यूज फॉर्मेट करती हैं। एक या एक से ज्यादा सेल जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यूज को फॉर्मेट करती हैं। तो वहीं पर अगर हम इसको कनेक्टेड टिश्यूज कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लड के अंदर 2-3 सेल तो होंगी ही होंगी, यानी कि एक या एक से अधिक तो होंगी। तो वहीं पर हम ब्लड के फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो ब्लड हमारा 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना है। यानी कि ब्लड के अंदर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ब्लड है तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल होती हैं। तो वो सेल है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की सेल जब आपस में मिलती हैं तो इसको हम ब्लड कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनको हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड का हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर जो कुछ भी हम खाते हैं उस खाने को पोषक तत्व जो यानी कि जो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये ब्लड के माध्यम से ही हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। हमने कैल्शियम वाली चीजें खाई, हमने कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाई, हमने प्रोटीन की चीजें खाई, ये सब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं और वहां से ये ब्लड वेसल्स में जाती हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू यानी कि ब्लड के थ्रू जहां जहां इनकी जरूरत है वहां वहां ये पहुंचती हैं। ब्लड हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म में यानी कि हमारे खाने के पचने में जो भी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स है या रॉ मटेरियल है जो हमारे लिए बॉडी में यूजफुल नहीं है, जिसमें यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, क्रेटिनाइन हो सकता है, तो ये सब ब्लड के अंदर पहुंचते हैं और ब्लड इन सब को किडनी के पास ले जाता है और किडनी इनको फिल्टर कर कर बाहर निकाल देती है। तो ब्लड हमारी बॉडी में ये ध्यान करता है कि कुछ भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ना रहे, यानी कि ब्लड का काम है कि बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, चाहे वो फिर आपके लंग्स के माध्यम से हो, चाहे वो फिर आपकी किडनी के माध्यम से हो। तो लंग्स और किडनी दोनों ही ब्लड को फिल्टर कर कर बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। ब्लड का काम है आपके शरीर के अंदर जितनी भी सेल हैं, आपके शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों सेल हैं, उन सभी सेल को जिंदा रखने का काम भी ब्लड का ही है। अगर ब्लड सर्कुलेशन में ना आए तो आपकी सेल ऑक्सीजन की कमी से डेड हो जाएंगी। यानी कि ब्लड का काम है वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना और हर सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। अगर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल तक ना पहुंचे तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में हमारी सेल डेड हो जाएंगी और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। तो शरीर के अंदर ब्लड ही है जो सारी की सारी, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी सेल प्रोड्यूस कर रही है, पैदा कर रही है, उसको भी बाहर निकालने का काम हमारा ब्लड ही कर रहा है। तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, वो नाइट्रोजन को भी निकाल रहा है। जो भी टॉक्सिन्स के रूप में गैसेज हैं उन सभी गैसेज को बाहर निकालकर छोड़ देता है, नहीं तो ये सभी हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाए और ये बीमार कर सकती है। इवन नाइट्रोजन भी शरीर के अंदर रुक सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रुक सकती है, सारी गैसेज शरीर के अंदर रुक जाएंगी और वो सेल का डीएनए आरएनए सब चेंज कर देंगी और हमारी शरीर बहुत भयंकर तरीके से बीमार हो सकता है ना।
तो ब्लड के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल्स हो, है ना, या वो फैट हो, इन सबको सही जगह पर सही मात्रा में पहुंचाने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। ब्लड हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कल हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा ग्रोथ हार्मोन निकलेगा और वो पूरे शरीर की ग्रोथ कराएगा। तो हमारे पैर के नाखून की भी ग्रोथ कराएगा। कौन कराएगा? ग्रोथ हार्मोन। तो निकला वो कहाँ से? हमारे यहाँ से, सिर में हमारी खोपड़ी में पिट्यूटरी ग्लैंड है और वो हमारे पैर के नाखून की भी ग्रोथ करा रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है कि ग्रोथ हार्मोन यहाँ से निकलता है और पैर के अंगूठे की भी ग्रोथ कराता है। तो यानी कि वो हमारे ब्लड के थ्रू ही है। हमारी बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, यानी कि बॉडी के सभी ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट है क्योंकि वो ब्लड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ब्लड एक दूसरे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जहां जिस चीज की आवश्यकता है, जिस हार्मोन को ले जाने की आवश्यकता है, उसको ब्लड ही लेकर जाते हैं। पैंक्रियाज इंसुलिन को बनाता है। इंसुलिन का काम है कि पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नॉर्मल रखना। तो इस इंसुलिन को पैंक्रियाज ने तो इंसुलिन बना दिया, उसने बनाकर ब्लड में छोड़ दिया, लेकिन अब ब्लड की जिम्मेदारी है कि उसे पूरे जगह पर, पूरी बॉडी में लेकर जाए और हर जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन में आपके ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करे। तो ब्लड के अंदर ब्लड ही है जो आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि जो भी हार्मोन बनते हैं उनको पूरी बॉडी में फैला देता है। ब्लड के अंदर ब्लड आपके इन्फेक्शन से भी लड़ने का काम करता है। ब्लड के अंदर WBC है। ये WBC का काम आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रोंग रखना है। बदलते मौसम में वायरल फीवर हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ब्लड के अंदर उपस्थित WBC का काम है कि ये उस वायरस और बैक्टीरिया से आपके शरीर का बचाव करता है। यानी कि ये WBC उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती हैं जो हमारी बॉडी में वायुमंडल से या हमारे खाने के माध्यम से या हमारे आउटर एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं। जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी हमारे एंटीजेंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हैं, उन सब से हमारा ब्लड ही हमारे को सुरक्षा करता है। नहीं तो हम बीमार, बुखार, खांसी जुकाम, बुखार, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ना रहे तो हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमें फीवर की फीलिंग आ जाएगी। ये टेम्परेचर डाउन हो जाए तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाएगी, कपकपी लगना शुरू हो जाएगी। तो हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस की ही जरूरत है और इसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड ही करता है। ये कैसे मेंटेन करता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन से एक हीट जनरेट होती है और वो हीट जनरेशन में हमारी बॉडी 37 डिग्री टेम्परेचर में पहुंचती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन ना करे तो ठंडी बॉडी हो जाती है। कहते हैं कि हमारा शरीर ठंडा हो रहा है, इसका खून का दौरा रुक रहा है, ये खून सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर सर्कुलेशन कम हो, कमजोर पड़ जाए, धीरे हो जाए तो हमारा शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। और अगर ये तेजी से दौड़े तो ये टेम्परेचर को बढ़ा भी सकता है। जैसे हम दौड़ते हैं, दौड़ते समय पर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो उस समय पर, दौड़ते समय पर हमारी बॉडी से हीट जनरेट होती है, यानी कि उस समय पर ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा भी देता है ना। तो बहुत सारी ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है। ब्लड के अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से अगर कभी इंजरी हो जाती है तो तुरंत ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की मदद से वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। हमारा शरीर है, कहीं भी हम खेलते कूदते भागते दौड़ते हैं, वहां पर कहीं पर भी टकरा जाता है, कोई इंजरी होती है तो हमारा तुरंत ब्लड निकलना शुरू कर देता है। तो ब्लड के अंदर ही उसके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं कि जैसे ही इंजरी होती है तुरंत वहां पर ब्लड अपने अंदर से उन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिव कर देता है, उन ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है जिसमें लीवर है ना, और वो वहां पर पहुंचकर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कराते हैं। जितना जिसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा उसकी बॉडी में बीमार होने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होगा तो बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी
जो भी गंदगी है वो जमा नहीं होगी और बॉडी उसे बाहर निकालती चली जाएगी। तो जहाँ जिसका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है वहाँ बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं। ब्लड हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं और वो ब्लड ही तो है जो पूरी बॉडी में उनको सर्कुलेशन में पहुंचाता है, जहां जिसकी जरूरत है वहां पर उसको पहुंचा देता है ना। तो हमने कल इसमें पढ़ा था कि ब्लड के माध्यम से ही सारे हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में घूमते हैं। तो ब्लड के माध्यम से एंटीबॉडीज, एंटीवायरस और एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, है ना। आरबीसी इसमें खास तौर से हमारे जो आरबीसी है ब्लड के अंदर, ये हमारे ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को हमारी आरबीसी ही है जो हर सेल तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में काम करती है, यानी कि हमारे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, हमारे को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें प्लेटलेट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, यानी कि ये हमारे ब्लड को कहीं पर भी जमने, यानी कि उसे क्लॉटिंग को जिसमें हमारा ब्लड बहने की स्थिति में है तो उसको वहां पर रोकने की कोशिश करता है, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है। अगर ये हमारा कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो हमारे को ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी बीमारियों में ये प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बदलते मौसम में डेंगू बहुत ज़्यादा है, तो डेंगू में भी प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है और उस समय पर इमरजेंसी हो जाती है जब ये 25 या 30 हज़ार से कम चले जाते हैं। तो उस समय पर बॉडी से कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकती है, आपके नाक के थ्रू हो सकती है, मुंह के थ्रू हो सकती है, स्टूल के थ्रू हो सकती है, यूरिन के थ्रू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके ब्लड को रोकने वाला जो तत्व है प्लेटलेट्स ये कम हो रहा है। अगर ये कम हो जाए डब्ल्यूबीसी तो हमारा शरीर बीमारियों का घर हो सकता है, छोटी से छोटी बीमारी भी हमें आसानी से बीमार कर सकती है। आरबीसी कम हो जाए तो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, हाइपोऑक्सीमिया हो सकता है। हाइपोऑक्सीमिया में हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा और उसकी वजह से हमारे शरीर की सेल डेड होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो शरीर की सेल हो चाहे वो दिमाग की सेल हो। तो हाइपोऑक्सीमिया इस ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड जो है वो बहुत सारे काम करता है। ब्लड ही है जो हमारी बॉडी में एसिड अल्कलाइन को भी मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो उसे किडनी के पास जाता है और एसिड को रिमूव कर देता है। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के माध्यम से हमारे इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम भी ब्लड ही करता है, चाहे वो लंग्स के माध्यम से हो, चाहे वो आपके किडनी के माध्यम से हो, चाहे फिर वो आपके स्टमक के माध्यम से हो, स्टूल के माध्यम से हो। बॉडी के अंदर इन 3 जगहों से टॉक्सिन्स को निकालने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। तो ब्लड हमारा एसिड और अल्कलाइन को भी बैलेंस करता है। ब्लड के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो एसिड का बढ़ना हो या अल्कलोसिस का बढ़ना हो, चाहे वो टॉक्सिन्स का बढ़ना हो, ये हमारे शरीर के अंदर बीमारी की शुरुआत हो जाती है। तो ब्लड को एक सिंपल तरीके से हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ब्लड हमारा टॉक्सिन्स है या नहीं है, यानी कि ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो सबसे पहला टेस्ट, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कराते हैं, आपका सीबीसी कराते हैं। क्या कराते हैं? सीबीसी कराते हैं। सीबीसी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट है, कंप्लीट ब्लड काउंट है। आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, वायरल फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कुछ भी बीमारी हो, तो सबसे पहला ब्लड टेस्ट आपका सीबीसी होता है। और ये सीबीसी आपको बताता है कि आपके ब्लड के अंदर कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है, ब्लड के अंदर क्या कंडीशन चल रही है। तो इस सीबीसी के माध्यम से हमें ब्लड के बाकी सभी तत्वों की भी जानकारी मिल जाती है कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो रहे हैं, या इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। तो इस सीबीसी के माध्यम से हम ब्लड की जानकारी को लेते हैं और ब्लड के अंदर होने वाली बीमारियों का पता लगा सकते हैं।